वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 1.5। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओल्ड बुक है, तो ये न्यू बुक में जो है 1.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिनाइड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस को सी कहा जाता है, मतलब याद कीजिए कि पाई जो है डिफाइंड, पाई इज़ डिफाइंड, मतलब पाई को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस इट्स डायमीटर से डी, मतलब है कि सर्कमफ्रेंस बाय डी, डायमीटर जो है उस अनुसार से हम इसको डिफाइन करते हैं, इक्वल टू पाई होता है से डी, मतलब डायमीटर को हम डी कहते हैं। दैट इज, मतलब वो इस प्रकार से होता है, यहाँ जो बतला रहा है वो इस प्रकार से कह रहा है कि पाई इक्वल टू जो होता है वो सी बाई डी होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये विरोधाभास है, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास होता है। तो पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और हम यहाँ पे सी बाई डी जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखने का मतलब होता है रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर यहाँ पे इरेशनल नंबर क्यों आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप किस प्रकार से इस विरोधाभास को सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कि ये सही है, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, एक सर्कल जो होता है वो इस प्रकार से होता है सर्कल। अब सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, और अगर यहाँ से हम सर्कल लाइन तक जो है ये अगर लाइन खींचते हैं तो ये इसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस। और इसी रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं, इसको हम इधर ला के मिला देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये डायमीटर कहलाता है, और ये जो है सर्कल का ये गोल वाला लाइन जो है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी कहलाता है, और सर्कमफ्रेंस सी कहलाता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब क्या है, आर जो है 2 टाइम लिया गया है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई डी। 2r को हम पाई डी लिख सकते हैं। d जो होता है d इक्वल टू 2r, r को हम डबल कर देते हैं तो d बनता है, तो यहाँ 2r लिखा हुआ है तो उसके जगह पे हम d लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब है कि c, सर्कमफ्रेंस को अगर c से डिनोट करते हैं, c से ही डिनोट करते हैं उसको, c इक्वल टू ये हो गया पाई d, ये हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, d को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, c d इधर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, d डिवाइड हो गया, इक्वल टू बच गया पाई, ठीक है। ये यही चीज़ बोल रहा है कि पाई इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाई इक्वल टू सी बाई डी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, पाई इक्वल टू सी बाई डी। यही चीज़ क्वेश्चन में लिखकर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से है, क्वेश्चन में यही चीज़ लिखकर दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो इरेशनल होता है, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये इरेशनल, इसका वैल्यू जो है इरेशनल है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के दरमियान में
उस क्वेश्चन में मैंने बताया कि किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, और इस रेशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर हम प्लस कर दें इरेशनल, तो वो इरेशनल बन जाता है, इक्वल टू इरेशनल बन जाता है। और इस रेशनल नंबर को प्लस माइनस भी करें इरेशनल से तो भी इरेशनल बन जाएगा, मल्टीप्लाई भी करें इरेशनल से तो भी इरेशनल बन जाएगा, और डिवाइड भी करें इरेशनल से तो भी इरेशनल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कोई भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल को इरेशनल से कुछ भी करेंगे तो वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में ये दोनों जो है, इसका मतलब है कि हम ऐसा नहीं है कि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को। क्या है कि देखिए, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 2 बाय रूट 3, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ तो है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 बाय रूट 7, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ तो है, लेकिन इसमें से एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है वो इरेशनल होगा। इसके अलावा या यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 6 बाय रूट 3, या तो हो सकता है कि दोनों इरेशनल हो, तो वैसी स्थिति में भी इसका वैल्यू जो है वो इरेशनल होगा, इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, तो सी बाई डी जो लिखा हुआ है इसमें से, इसका मतलब है कि या तो इसमें से कोई एक इरेशनल नंबर है या फिर दोनों इरेशनल नंबर है, सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है या फिर ये दोनों इरेशनल है। इसीलिए इसका वैल्यू जो है वो पाई आ रहा है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट हैज़, लैंग्वेज में हम लिख देंगे इट हैज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन। और आगे लिखना है, इसमें हम यहाँ पे लाइन दे देते हैं इधर सी, या तो सी और डी, या तो डी, ठीक है, और बोथ आर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, या तो सी या डी या फिर दोनों, ये जो है इरेशनल नंबर्स। हैंस, इसीलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और इसमें रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसमें जो है नंबर लाइन पे रूट 9.3 को शो करना है। एक्चुअली ये इजी नहीं होता है, सिंपली जो हम किसी भी नंबर लाइन पे किसी नंबर को दिखा देते हैं उस तरह से आसानी से दिखाया नहीं जा सकता है। तो किस मेथड से इसमें दिखाया जाता है, ये यहाँ पे 2 फिगर बनाकर दिखलाया गया है यहाँ, जिसमें इस फिगर में रूट 3.5 को इस फिगर में दिखाया गया है नंबर लाइन पे, और कंपेरेटली जो है इसको इस पेज में, पेज नंबर 21 में जो है, ये ओल्ड बुक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए इसमें बनाकर दिखलाया गया है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, पेंसिल, ये स्केल पेंसिल, एक बड़ा पेंसिल आप रखते तो ठीक है, और इसमें आपको एक छोटा पेंसिल लगा लेना है। ये हो गया कंपास। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट जो है इसमें सेंटीमीटर में हम लेंगे, हालांकि अब सेंटीमीटर इसमें लिखना नहीं है क्योंकि यूनिट का कोई नाम दिया हुआ नहीं है। ठीक है,
इसमें जो लाइन बना हुआ है ठीक उसी पे लेते हैं। हमें सबसे पहले 9.3 रूट के अंदर जो दिया गया है उतना ही लेंथ का हम लाइन लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग 0 से लेके 9.3। आपको इसका पॉइंट जो है ठीक ठाक रखना है। तो 9.123 यहाँ पे आ रहा है और इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट जो है इसमें हम एक नाम दे देते हैं। पॉइंट हो गया A और यहाँ पे B, ये पॉइंट हो गया। और एक यूनिट जो है हम और बढ़ा लेते हैं, इसी लाइन को एक यूनिट बढ़ा लेते हैं। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक यूनिट जो है यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। यहाँ से AB जो है वो AB कितना हो गया 9.3 और ये जो है 1 हो गया, मतलब A से C की लेंथ जो हो गया 10.3 हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ से C से इस लाइन का AC, इस लाइन का हमें मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो इसको कंपास को हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और आर्क ले लेंगे। यहाँ पे ये आर्क ले लिए और इस साइड भी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, फिर यहाँ पे आर्क जहाँ पे कट होगा उससे हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। ये हो गया, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट को हम बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ तक ओपन करेंगे, यहाँ तक। और ये हम यहाँ से सेमी सर्कल बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बन गया सेमी सर्कल, C तक चला गया। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ जो B है, ये पॉइंट जो है इस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और यहाँ पे ही हमारा 9.3 जो है वो बनेगा। ठीक है, हमें शो करना है, क्वेश्चन में एक्चुअली हमें लिख देना है रूट 9.3, ये हम शो कर रहे हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है पॉइंट B पर, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना होगा हमें। ठीक है, और इसको बनाने के दौरान अपने कंपास को हिल डुल बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब जितना ओपन किए हैं उतना पे रखना है। और ये इस तरह से देखिए, हमें इस लाइन को एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमने हिलाया नहीं है, जिस पॉइंट पे मिला है ये पॉइंट पे हम रखेंगे। इसको एक आर्क लेंगे, इसका हमें पता है कि ये 60 डिग्री का होता है, और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, सावधानीपूर्वक रखना है। और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कट लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है हमें मिला, इस पॉइंट को और B पॉइंट को मिला देना है। और ये लाइन जो हमें प्राप्त हुआ, नाम दे देना है यहाँ पे, इसको हमें नेम दे देना है P। ये पॉइंट जो इस लाइन पे पॉइंट टच जहाँ पे किया उसको हमें P लाइन
P पॉइंट दे देना है, और ये लाइन जो है P और B, ये जो है रूट P B इक्वल टू रूट 9.3 है। लेकिन हमें इसमें नहीं दिखाना है, हमें इस नंबर लाइन पे दिखाना है, इसीलिए हम सिर्फ बतलाने के लिए लिखे हुए हैं, ये आंसर नहीं है। तो इस लाइन पे दिखाना है, क्योंकि नंबर लाइन तो ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए कंपास को जो है यहाँ से B और P का जो लेंथ है वहाँ तक हम ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से इस तरह से आर्क लगाते हुए नंबर लाइन तक ले आना है। ये नंबर लाइन तक आ गया, और यहाँ पे जो है ABC, ये P नाम दिए हुए हैं, इसको D नाम दे देते हैं, ये पॉइंट को D दे देते हैं, और ये पॉइंट जो है B हो गया आपका 0, ठीक है। ये 0 हो गया क्योंकि हमने 1 यूनिट यहाँ से लिया था, तो ये 0 1, और इसमें अगर हम यूनिट लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 0 लगाया, 1 2 और ये 3 थोड़ा सा पीछे इसके यहाँ पे आ रहा है, ये 3 थोड़ा सा पीछे आ रहा है। तो 3 जो होता है, जैसे 9 अगर रहेगा तो रूट 9 रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और 0.3 है मतलब थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 आ रहा है, और इसके ठीक पहले जो है यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसके आगे जो ये पॉइंट जो हमें शो कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है D पॉइंट, यही जो है रूट 9.3 है। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।